शैतान सिंह जय श्री आज्ञा महाराज। जाओ और इस नृत्य करने वाली को ढेर सारा हीरा जवाहरात सोना चांदी से इसे भर दो। ये जैसे ही महाराज अभिमान सिंह का मन बहलाया, इसे भी सोना चांदी से मन बहला दो। जय श्री आज्ञा है महाराज। चलो हे राज निरंतांगना, जाओ शीघ्र ही जाओ। हे महाराज। बोलो अभिमान सिंह। महाराज जब अपनी रात दरबार सुना सुना लग रहा था महाराज, तो महाराज आज यही दिन है जो सुनसान का अब खुशहाल में बदल दिया है महाराज। इसलिए कहता हूं शैतान सिंह। हाँ हाँ महाराज। ये बताओ कि आज तक अभी तक मुझे कोई भगवान मानता है या नहीं? हे महाराज। बोलो शैतान सिंह। महाराज आपको इस यज्ञवासियों में सभी आपको भगवान मानता है महाराज। क्यों नहीं, क्यों नहीं? पूरे संसार में महाराज आपको भगवान मानते हैं महाराज। मानना ही पड़ेगा। लेकिन महाराज। लेकिन क्या शैतान सिंह? हे महाराज। बोलो शैतान सिंह। कभी अपने घर में दो पुत्री को अपने आप राज दरबार में बुलाकर पूछे हैं कि मुझे भगवान मानते हैं या नहीं मानती? महाराज विक्रम सिंह अपने सेनापति से कहते हैं, सेनापति क्या मुझे दुनिया वाले भगवान मानते हैं या नहीं? सेनापति शैतान सिंह कहते, महाराज ये सवाल पहले अपने परिवार से पूछिए, ताकि आपके परिवार वाले, आपकी पत्नी, आपकी बेटी आपको भगवान मानता है, भगवान मानती है कि नहीं, उसके बाद ये उज्जैन के प्रजाओं को पूछा जाएगा। कितना हो रंग में रंगे सियार, पर शेर नहीं बन सकता है। हाँ हाँ महाराज। अरे कितना हो कर्म करे मनुष्य भगवान नहीं। कितना हो कर्म करे मनुष्य भगवान नहीं बन सकता। कितना कर्म करे मनुष्य भगवान नहीं बन। हे महाराज। बोलो शैतान सिंह। महाराज लाखों रंग में रंग जाए शियार, वो कभी बाघ नहीं कहलाता है महाराज, वो सियाल के सियाले रह जाता है महाराज। हे महाराज कथानुसार महाराज मेरा कहना है महाराज कि अपने घर में अपने दो पुत्री को पूछे हैं महाराज कि मुझे भगवान मानती है या नहीं मानती है। शैतान सिंह। जैसी आज्ञा है महाराज। तुम सठिया तो नहीं गए हो? हे महाराज मैं सठिया गए हैं या आप सठिया गए हैं महाराज? चुप रहो, चुप रहो शैतान सिंह। ये पता नहीं महाराज विक्रम सिंह के सामने कोई ऊंचा शब्द में बात करे, वो महाराज विक्रम सिंह को
अच्छा नहीं लगता है। हाँ महाराज, क्यों नहीं महाराज। ये उज्जैन नगर में ऐसा कोई माइकल सपुत्र पैदा नहीं लिया है महाराज, तो आपके सामने ऊंचा आवाज में बात करें महाराज। इसलिए कहते हो शैतान सिंह। हाँ हाँ महाराज। तो क्यों नहीं, पहले मैं तुम दोनों से पूछ लूं कि तुम दोनों मेरे नमक को खाते हो। हाँ हाँ महाराज। मेरे ही राज दरबार में नौकरी करते हो। क्यों नहीं महाराज। पहले तुम दोनों से पूछता हूँ, क्या मुझे भगवान मानते हो या नहीं, मुझे भाग विधाता मानते हो या नहीं। महाराज पहले हमसे पूछिएगा या इनसे पूछिएगा। पहले तुम बताओ। हम बता दें महाराज, आपका नमक खाता हूँ महाराज, आप ही का गुणगान करेंगे महाराज। ये क्यों नहीं बोलता है महाराज। तो मुझे भगवान मानते हो ना, क्यों नहीं महाराज। भाग विधाता मानते हो ना। हाँ हाँ महाराज। बहुत सुंदर। ये बताओ, तुम मेरे दरबार में नौकरी करते हो। हाँ हाँ महाराज। जब तुम मान गए हो मैं तुम्हारा भगवान हूँ, क्यों नहीं महाराज। मैं तुम्हारा भाग्य विधाता हूँ, तो भला ये बताओ, वो तो चंपा और चमेली, वो तो मेरी पुत्री है, भला वो क्यों नहीं मानेगी। हे महाराज, इसमें संकोच करने का क्या बात है महाराज। उससे खुद अपने राज दरबार में बुलाकर महाराज पूछ लिया जाए महाराज। ठीक है, ठीक है, पहले संदेश भेजो मेरी छोटी पुत्री चमेली को। जाओ। शीघ्र ही जाओ और चमेली को बुला के लाओ। बताओ, तुम्हारा पिता विक्रम सिंह दरबार में आज बुलाए हैं। जैसे आज्ञा है महाराज। ओ आ रहा है महाराज। बहुत सुंदर, यति सुंदर, क्योंकि आज वो घड़ी है। क्यों नहीं, मैं अपने घर से ही पूछता हूँ। हे महाराज, क्योंकि बड़ी बेटी तो समझदार है, उससे पहले छोटी बेटी से पूछता हूँ। हे महाराज, वो क्या जवाब देती है। चमेली अपने मुख्य द्वार पर खड़े हैं महाराज, क्या उसे मैं अपने राजमहल में प्रवेश करा दूं महाराज। क्यों नहीं, जाओ और मेरी पुत्री को बुला के लाओ। ये जी पिताजी के चरण कमलों में ये जी सागर दंड पहना। ये जी पिताजी के चरण कमलों में ये जी सागर दंड प्रणाम। किसी काम से याद किए हो पिताजी ये जी कहिए सारा काम। पिताजी के चरणों में जय जयकार हो। क्यों नहीं, खुश रहो चमेली, खुश रहो। आज मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पिताजी, पिता और बेटी में ऐसी कौन सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं। बस छोटा सा ही सवाल है। कहिए पिताजी, मैं आपको हर वचन मानने के लिए तैयार हूँ। ये बताओ पुत्री, तुम्हारा जन्मदाता कौन है। पिताजी, मेरा जन्मदाता तो आप हैं। बहुत सुंदर। अब ये बताओ
कि तुम्हारा पालनहार कौन है? पिताजी, मेरे पालनहार भी आप ही हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब आखिरी सवाल है पुत्री, ये बताओ कि तुम्हारा भाग विधाता कौन है? पिताजी, मेरे भाग विधाता भी आप हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आज मैं अपनी छोटी पुत्री से पूछकर मन मेरा गदगदा गया। क्यों नहीं? शैतान सिंह, कहिए महाराज। सुना? अरे सुना कुछ? हाँ हाँ महाराज। मेरी फूल सी बच्ची छोटी चमेली, जब चमेली मुझे भाग विधाता मान लिया, पालनहार मान लिया, जन्मदाता मान लिया, तो भला चंपा क्यों नहीं मानेगी? ठीक है महाराज, ये आपका छोटी पुत्री को राजमहल का आदेश दीजिए महाराज। क्यों नहीं? चमेली, कहिए पिताजी। जाओ जाओ, अपनी कक्ष में जाओ, आराम करो। प्रणाम पिताजी। खुश रहो पुत्री, खुश रहो। जाओ जाओ बेटी राजमहल, आराम तू फरमाओ। आज बेटी सभा में तू मान है बढ़ायो। बेटी आज बेटी सभा में मान है बढ़ाई। आज बेटी सभा में मान है बढ़ाई। आज बेटी महाराज विक्रम अपने पुत्री चमेली को पुनः राजभवन को भेज देते हैं, क्योंकि चमेली महाराज विक्रम को भाग विधाता, अन्नदाता, पालनकर्ता मान ली। इतना ही नहीं, इसे भगवान भी मान ली। आज चमेली अपने पिता विक्रम को सभा में मान बढ़ाई, भगवान मान ली। स्वहर्ष पिता अपने पुत्री को राजमहल वापस करते हैं। हे महाराज, बोलो शैतान सिंह। कथनानुसार महाराज सब कुछ तो ठीक है महाराज, लेकिन आपको जो बड़ी पुत्री है महाराज, मुझे उससे थोड़ा भी कंफ्यूज है महाराज कि उससे बुलाकर अपने राज दरबार में पूछा जाए महाराज। शैतान सिंह, हाँ हाँ महाराज। मैं ये कहता हूँ, बार बार यही कहता हूँ कि तुम्हारा बुद्धि तो सठिया नहीं गया, क्योंकि अरे मेरी बड़ी पुत्री क्यों नहीं मानेगी? इसलिए जाओ जाओ, मेरी पुत्री को संदेश भेजो कि तुम्हारा पिता विक्रम सिंह जी राज दरबार में याद किए हैं। जाओ। है महाराज। हे बहन चंपा, मेरे राज दरबार में हाजिर हो। पिताजी करती हूँ पीड़ना, पिताजी करती हूँ पीड़ना। पिताजी करती हूँ पड़ना। खुशी से दीजिए आशीर्वाद, खुशी से दीजिए आशीर्वाद। पिताजी करती हूँ प्रणाम। पिताजी करती हूँ।
कहिए पिताजी। खुश रहो पुत्री। क्या बात है पिताजी, आप मुझे बुलाए। देखो चंपा, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूं कि मेरा इस महामंत्री शैतान सिंह और ये आगे कृति कुमारी मटिहाल, उन बच्चे की तरफ से एक कबड्डी के पुरस्कार मिले हैं। भगवान कन्हैया जी उन्हें बच्चे को सुखी सलामत रखें, पढ़े लिखे भी। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये बताओ चंपा, हाँ पिताजी। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। क्यों नहीं, पूछ सकते हैं। उसे सही सही जवाब देना, सोच समझ के सवाल के जवाब देना। ठीक है पिताजी। ये बताओ चंपा कि तुम्हारा अन्नदाता कौन है? अन्नदाता आप ही। ठीक है चंपा, तुम पहली सवाल को सही सही जवाब दिया। अब ये बताओ, ये बताओ चंपा, हाँ पिताजी। कि तुम्हारी पालनहार कौन है? आप हैं, आप मेरी पालाहाना है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। बस अब एक सवाल छोटा सा है। कहिए पिताजी, ऐसा कौन सवाल है? ये बताओ पुत्री, तुम्हारा भाग विधाता कौन है?
हेलो 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 चेक हेलो। ये बताओ चंपा। हाँ पिताजी। तुम्हारा भाग विधाता कौन है? पिताजी मेरा भाग विधाता तो ऊपर वाले हैं। क्या चंपा, ये तुम क्या बोल रही हो? ऊपर वाला? कौन सा ऊपर वाला? कैसा ऊपर वाला है? आज तक मैं कोई ऊपर वाला को नहीं देखा हूं, क्योंकि मैं इस उज्जैन नगर का राजा, भगवान सब मैं हूं। तुम उस छलिया को बात कर रही हो। चंपा। हाँ पिताजी। तुम उस विष्णु छलिया के बात कर रही हो? हाँ पिताजी, वही हरि विष्णु तो हमें भाग दाता है। चुप रहो, वो छलिया है, वो बेईमान है, उसको भगवान मानती हो। मैं हूं भगवान तुम्हारा, मुझे भगवान मानो। भगवान? पिताजी मैं आपको सब कुछ मानूंगी, परंतु भगवान नहीं, मैं नहीं मान सकती। जन्मदाता है आप, अन्नदाता है आप, 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 पर भाग विधाता नहीं हो सकते। जन्मदाता है आप, अन्नदाता है आप, अन्नदाता है आप, अन्नदाता है आप, भाग विधाता नहीं हो सकते। जन्मदाता है आप, भागदाता है आप, जन्मदाता है आप, अन्नदाता है आप। चंपा कहती है पिताजी आप जन्मदाता हैं, आप अन्नदाता हैं, लेकिन पिताजी आप मेरी भाग विधाता नहीं है, क्योंकि भाग विधाता तो एक ईश्वर है, जो जिसके भाग में जो लिखते हैं वैसा उसे भोगना पड़ता है। इसीलिए हे पिताजी आप मेरी भाग विधाता नहीं है। आवेश में विक्रम आ जाता है। चंपा। हाँ पिताजी। तुम मुझे नहीं मानेगी भाग विधाता? नहीं पिताजी, कताब ही नहीं हो सकता। मैं कहता हूं चंपा, मान जाओ। मैं नहीं मानूंगी। मान जाओ पुत्री, क्योंकि मैं सभी को भाग लिखता हूं। कौन कैसा जिएगा, कैसा मरेगा, ये सब विक्रम सिंह लिखता है। इसलिए कहता हूं पुत्री, तुम भी मान जाओ। हे महाराज, क्या हुआ महाराज? बहुत आवेश में पड़े हैं महाराज। शैतान सिंह। हाँ हाँ महाराज, बोलिए महाराज। ये तुम्हें पता नहीं, अभी मेरी पुत्री गुस्सा में है। ना जाने घर में कोई चीज को कमी पड़ गया, इसलिए वो अभी नहीं मान रही है। हे महाराज, मैं तो सारा बात में समझ चुका हूँ महाराज। महाराज, कोई इंसान आपको भगवान से इनकार कर रहे हैं महाराज। आप उसको जबरदस्ती कह रहे हैं मुझे भगवान को हो महाराज। शैतान सिंह। आज्ञा हो महाराज। जबरदस्ती जबरदस्ती ये विक्रम सिंह नहीं करता है, इसलिए कहता हूं
अभी मेरी पुत्री को भेज दो और फिर बाद में बुलाऊंगा। ठीक है, जैसा क्या है महाराज। जाओ पुत्री जाओ, अभी जाओ। प्रणाम पिताजी। खुश रहो, जाओ। शैतान सिंह। हाँ हाँ महाराज। तो ठीक है, अभी मेरी पुत्री गुस्सा में है, इसलिए उसे अच्छा किया जो जाने के लिए दे दिया। अरे मान जाएगी वो, क्यों नहीं मांगने की। हे महाराज, आपको विश्वास है कि मेरे पुत्री मुझे भगवान मानेगी? क्यों नहीं, क्यों नहीं। महाराज, मुझे विश्वास नहीं आता है कि आपको आपका पुत्री भगवान मानेगी। देखो शैतान सिंह, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये विक्रम सिंह नाम ऐसा ही नहीं है। विक्रम सिंह मेरे सामने में कोई शर उठा के नहीं देखता है। मैं जिस राह से गुजरता हूं उस राह के प्रजाजन क्या कहता है सो जानते हो? क्या कहता है महाराज? कहता है देखो महाराज विक्रम आ रहे हैं, बच्चे को सुला देता है। हाँ हाँ महाराज। इसलिए कि महाराज विक्रम, मेरे भगवान विक्रम जा रहे हैं, कोई शोरगुल मचाएगा तो महाराज विक्रम अपनी इस दो धारी तलवार से बस 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 महाराज, बस बस बस, बस। महाराज, ये तो सारा बात समझ चुका हूँ महाराज, इतना आवेश में नहीं आना है महाराज। ठीक है, चलो चलो अभी कक्ष में आराम करते हैं और पुनः मैं अपनी पुत्री को बुलाऊंगा, कहूंगा देखो पुत्री, मान जाओ मुझे भाग विधाता। अरे मान जाएगी, क्यों नहीं, क्योंकि मेरी छोटी पुत्री मान गई है, उसे भी मानना ही पड़ेगा। जय श्री क्या है महाराज? ठीक है, चलो अपनी कक्ष। क्या जब रचाया भगवान खिलौना माटी का, जब रचाया भगवान खिलौना माटी का, क्या जब रचाया भगवान खिलौना माटी का, जब रचाया भगवान खिलौना माटी का, माटी का रे 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 माटी का, क्या जब रचाया भगवान खिलौना माटी का, जब रचाया भगवान खिलौना माटी का, क्या जब रचाया भगवान खिलौना माटी का, क्या जब रचाया भगवान खिलौना। महाराज विक्रम अपनी बड़ी पुत्री चंपा से पूछती है, बेटी चंपा, तुम्हारा पालन करता कौन है? तो कहती है आप हैं। तुम्हारा अन्नदाता कौन है? तो कहती है आप हैं। लेकिन भाग्य विधाता नहीं है। महाराज विक्रम आवेश में आते हैं, लेकिन पुनः फिर खामोश हो जाते हैं, अपने आप के ऊपर
अधिकार जमा कर अपने आवेश को पुनः वापस कर लेते हैं। अपने मंत्री, अपने सेनापति शैतान सिंह से कहते हैं, शैतान सिंह, बेटी चंपा भी मान जाएगी, ये भगवान मुझे मानेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलो अपने राजमहल की ओर। महाराज विक्रम, सेनापति शैतान सिंह अपने राजमहल की ओर चले जाते हैं। महाराज विक्रम, सेनापति शैतान सिंह अपने राजमहल की ओर चले जाते हैं। इधर महाराज जंगल में एक राजा शिकार खेलने के लिए चलते हैं। तो आइए देखिए ये अगला दृश्य।